नमस्कार साथियों। डे 5 ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लगातार सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कर रहे हैं जो कि एसएससी जैसे परीक्षाओं में और अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। आप लोग से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। समय को बिना गवाए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वर्ड। और वो दोस्तों आपका वर्ड होगा आपका एजाइल। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैं सबसे पहले आपको वर्ड बताऊंगा और ये 43 नंबर वर्ड होगा। और उसके बाद वर्ड बताने के बाद अगर मुझे उसमें से कुछ ट्रिक निकल पा रहा है तो वो ट्रिक निकाल कर भी दूंगा और आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, चलिए। तो वर्ड आपका है एजाइल। सबसे पहले मैं आपको एजाइल का मतलब बताता हूँ। देखो, एजाइल का मतलब दोस्तों होता है फुर्तीला। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो एक्टिव हो, जो बहुत तेज हो। अच्छा, एजाइल लोग दिमाग से भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई इंसान दिमाग से तेज है तो उसे हम एजाइल कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एजाइल का मतलब होता है दोस्तों फुर्तीला, जो कि बहुत ही दोस्तों तेज हो, उसे हम लोग कहते हैं एजाइल। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं इसके सिनोनिम्स को लेकर, लेकिन दोस्तों सिनोनिम्स को बात करने से पहले मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं कैसे याद करेंगे। ठीक है, देखो, इसका कॉमन ट्रिक है कि मतलब एक पति और पत्नी रहते हैं। ठीक है, और समय बीत जाने के बाद वो बूढ़ा हो जाते हैं पति। ठीक है, तो पत्नी वो पति में फिर भी बहुत फुर्ती रहता है, बहुत ताकत रहता है, उसके अंदर में बहुत ताकत रहता है। तो उसकी पत्नी कहती है ए जी एज आपका आ गया। एज आने के बाद भी, अच्छा भोजपुरी में ऐसा बोला था एज आयल, मतलब एज आयल फिर भी यहाँ इतना फुर्तीला चाहिए। मैंने हम लोग के मतलब भाषा में बोला जाता है एज आयल का माने क्या हो दोस्तों, फुर्तीला, बहुत एक्टिव। तो दोस्तों सिनोनिम्स इसका क्या होगा दोस्तों, इसका सिनोनिम्स दोस्तों एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखो याद करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किस तरह से ट्रिक बनाते हो डजेंट मैटर, बस आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और एक बार आप देखते रहोगे ना उसमें भी याद रहेगा। एक्टिव के बाद दोस्तों क्विक होगा। ठीक है, और दोस्तों अगला जो वर्ड होगा वो निम्बल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, निम्बल का मतलब भी होता है दोस्तों बहुत तीक्ष्ण, बहुत ही तेज, दिमाग के साथ साथ भी तेज होना निम्बल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का, निम्बल याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई। एजाइल का सिनोनिम्स के रूप में मोस्ट वीवीआई स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। एंटोनिम्स, अच्छा एंटोनिम्स इसका क्या होगा दोस्तों, अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो जो आदमी सुस्त हो, डल कह सकते हैं। डल एंटोनिम्स में क्या कह सकते हैं, डल और लेथार्जिक। ठीक है, नहीं कहता बड़ा ही लेथार्जिक इंसान है। लेथार्जिक का माने क्या हुआ, स्लगिस। अच्छा तो देखो एक और वर्ड आ गया। ठीक है, वर्ड का पिटारा है भैया। ठीक है, ओके, क्या हो जाएगा, स्लगिस। याद रहेगा SLUGGISH। ठीक है, तो आपका याद रहेगा एजाइल का मतलब फुर्तीला। अहाँ के एज आए गेल हम तैयो ते फुर्ती करे छे। इसका स्ट्रिक हो गया एक्टिव, क्विक और निम्बल हो जाएगा सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा, डल, लेथार्जिक और स्लगिस। याद रहेगा, ओके। नेक्स्ट और मूव ऑन करते हैं दोस्तों। वर्ड नंबर अब हम बात करेंगे 44 को। ये हमारा जो वर्ड है आपके सामने में है, ओके। एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है। इसका मतलब होता है, ये आप लोग जानते होंगे मुझे जहां तक लगता है, इसका मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया का मतलब दोस्तों मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा स्किल ना हो उसको हम लोग नौसिखिया कहते हैं। ठीक है, जो नया नया कोई चीज़ सीखा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नौसिखिया। एमेच्योर उसका दोस्तों क्या हो जाता है, आपका मीनिंग, मतलब उसका मीनिंग होता है, मेच्योर का मीनिंग होता है आपका नौसिखिया। ठीक है, अच्छा पहले इसका ट्रिक बता देता हूँ, इसका क्या ट्रिक है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ साउंड आ रहा है। ठीक है, मतलब आमचोर जैसा। ठीक है, ओके, आमचोर जैसा साउंड आ रहा है। ठीक है, तो एक बार आप याद रखिएगा, एक बार एक प्रतियोगिता हो रहा था तो सभी लोग बहुत ही स्किल्ड वे में आम को चुरा कर कहीं कहीं रख रहे थे। एक लड़का उसको चुरा नहीं रहा था, पीछे अपने पीठ के पीछे इस तरह से हाथ में बांधकर आम को रखे हुए था। सभी लोग समझ गए कि ये चोर स्किल्ड नहीं है, नौसिखिया चोर है, तो ये कंपटीशन नहीं दिख सकता है। तो एमेच्योर को याद रखिएगा, ओके। अगर मैं इसके सिनोनिम्स आपसे बात करूं तो इसका जो सिनोनिम्स बनेगा दोस्तों वो बिगनर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा दोस्तों, बिगनर। बिगनर का माने क्या होता है, जो अभी शुरू ही किया उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एंटोनिम्स में अगर बात करूं तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल भी हो सकता है। ठीक है, और मैं जहां तक आपको बोलूं तो इसका स्किल्ड भी हो सकता है। कोई नौसिखिया तो इसका मतलब उल्टा स्किल्ड भी हो सकता है, जो काफी सीखा हुआ है। ठीक है, प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोफेशनल का दोस्तों मतलब हो जाएगा आपका पेशेवर, जो उस पेशे में निपुण हो, पेशेवर हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल। ठीक है, अब वर्ड नंबर दोस्तों हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, 45 नंबर पे। ठीक है, वो है बेनेवोलेंट। ठीक है, क्या है दोस्तों, बेनेवोलेंट। अच्छा बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, बेनेवोलेंट का मतलब दोस्तों होता है परोपकारी। ठीक है, प्रोपकारी। ठीक है,
कारी, ठीक है, जो दूसरों की मदद करे उसे बेनोवोलेंट कहते हैं, ठीक है, जैसे रतन जी टाटा भी बेनोवोलेंट पर्सन है। अच्छा, ये याद भी आप ऐसे कर सकते हैं, इसका रूट वर्ड ही है, ठीक है दोस्तों। रूट वर्ड क्या है इसका, तो याद रखिएगा, इसको मैं ट्रिक ने रूट वर्ड से बताता हूँ। देखिए बेने, बेने का मतलब होता है दोस्तों वेल, बेने का क्या मतलब होता है वेल, ठीक है, या गुड, या आप यूं कह सकते हैं कोई आशीर्वाद भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिएगा, मैंने पॉजिटिव वर्ड हुआ, ठीक है, याद रहेगा बात। तो बेनेवोलेंट में बेने पहले आ रहा है वो, ठीक है। इससे बनने वाले काफी शब्द है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं बेनेवोलेंट की मीनिंग पर चर्चा करूंगा। जैसे इससे बनने वाला शब्द है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इस अरे यार एक मिनट दोस्तों, ठीक है। बेनेडिक्शन का मतलब होता है कि ए मतलब जब मान लीजिए कि बेने माने वेल हुआ, डिक्रे का मतलब होता है टॉक। जब जैसे यज्ञ वो किया जाता था ना पहले के समय में, तो राजा को आशीर्वाद मिलता था अंत में कि भाई आप ये पी लो, आपको इतने बच्चे होंगे। तो बेनेडिक्शन में एक तरह का क्या हुआ, एक आशीर्वाद हुआ, एक इस तरह से कहा जाता है, ठीक है। इसका भी मीनिंग हुआ। अब हम अपने वर्ड पे लौटते हैं, बेनेवोलेंट का। बेनेवोलेंट का जो सिनोनिम्स दोस्तों होगा, उसका जो सिनोनिम्स होगा बेनेवोलेंट का, वो आपका काइंड होगा, ठीक है, और जेनरस होगा। अच्छा, रूट वर्ड को मैंने बहुत बढ़िया से ना कराया है, ठीक है, आप इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी एंटोनिम्स अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मर्सीलेस हो जाएगा, ठीक है। जो परोपकारी होते दोस्तों वो दयालु भी होते, ठीक है। तो मर्सीलेस, ठीक है, जैसे कर्ण एक दयालु व्यक्ति थे, परोपकारी व्यक्ति थे, ठीक है। और एस्टिंगी, एस्टिंगी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कंजूस, ठीक है। और मेलेवोलेंट, ओके, मेलेवोलेंट का मतलब क्या होगा दोस्तों, मेलेवोलेंट का मतलब हुआ एक ऐसा इंसान, इधर लिख दे रहा हूँ उधर नहीं काम कर रहा है, एक ऐसा इंसान जो कि क्या हो दोस्तों, द्वेषी टाइप का हो, उसको मेलेवोलेंट कहते हैं, ठीक है। समझ में आया बात। बहुत सारा और इसका एंटोनिम्स है, ठीक है। मेलाफाइड होगा, उसके बाद मालपोरिज्म है, बहुत सारा वर्ड है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग ब्लैक बुक में ही सीमित रहेंगे। इसको पहले अच्छे से कर लेते तब दूसरे किसी पर बढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अगला जो वर्ड है 46 नंबर, वो आपका कर्टल। कर्टल का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले ये समझा देता हूँ कर्टल का मतलब क्या होता है, दूसरा ही मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छा लगे देखने में, ठीक है। कौन सा लो, ये वाला, ठीक है, ओके। कर्टेल का मतलब दोस्तों क्या होता है, कर्टेल का मतलब होता है, सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब होता है किसी चीज को घटाना, ठीक है। अच्छा, इसका ट्रिक भी है, आप याद कर लिखिए, कर कर तू हेड टेल कर, देखो किस तरह से मैं तेरा पैसा काट लेता हूँ, ये ट्रिक याद रखना, कर टेल। कर टेल का माने कि तुम करो, टेल हेड करो, देखो कैसे तुम्हारा पैसा कटता है, ऐसे याद रखिएगा। कर टेल का माने घटाना या कम कर देना। अच्छा, सिनोनिम्स की बात अगर मैं करूँ तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, डिसमेंटल। देखो ट्रिक बना लोगे ना कोई अपना वाला, ठीक है दोस्तों, तो आप जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही बनाओ, आप सीखो, ठीक है, ओके। समझ में आया कि नहीं, आप सीखो। लगता है मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी, कर्टेल का मैंने गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, भावनाओं में मैं भी बह गया, ठीक है। अच्छा, कर्टेल तो है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, डाउन साइज करना, मैं चाहता हूँ, ठीक है, डाउन साइज करना किसी चीज को, ओके। अच्छा, एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं आपके साथ, एंटोनिम्स इसका क्या होगा, रिज्यूम, ठीक है, माने कि किसी चीज को शुरू करना, ठीक है, ओके। इनलार्ज करना, किसी चीज को बहुत बड़ा बढ़ाना, ठीक है। और उसके लेंथ, लेंथ का मतलब क्या हुआ, लेन देन का मतलब हुआ, ठीक है, कि उस चीज को बढ़ा देना, ठीक है, एंड मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओके। याद रहेगा बातें, चलिए बहुत सही, ठीक है। अगला वर्ड जो आएगा दोस्तों आपके सामने 47 नंबर वर्ड, ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए अगला जो वर्ड है वो है डिमोलिश, ठीक है। ये आपको मैं बताने नहीं जा रहा हूँ ट्रिक को। डिमोलिश का मतलब दोस्तों होता है ध्वस्त करना, ठीक है, यानी गिरा देना, ध्वस्त करना। बहुत सारा इसका सिनोनिम्स है, ठीक है, लेकिन इसका जो सबसे परफेक्ट सिनोनिम्स है इस बुक में दिया है, वो दिया है दोस्तों डिसमेंटल। क्या होगा दोस्तों, डिसमेंटल। डिसमेंटल का मतलब ये होता है किसी चीज को ध्वस्त कर देना, किसी चीज को गिरा देना। और बताता हूँ, डेवेस्टेट हमारे पास जो है स्टॉक में, डेवेस्टेट, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे हैं, ठीक है, ओके। वेंडेलाइज जहां तक मुझे याद है, ठीक है। उसके बाद रेवेज, ठीक है, और डिस्ट्रॉय एक हो जाएगा। ये सब मैंने याद किया है, ठीक है, आपको भी याद करना पड़ेगा, सब सारे के सारे मतलब सिनोनिम्स है डिमोलिश का, ठीक है। यार कंपटीशन की तैयारी करते हो, कम से कम इतना तो करना पड़ेगा ना, याद कर लेना भाई, डिवेंडलाइज करने का मतलब क्या, ओके, किसी चीज को तोड़ फोड़ कर देना, ठीक है। और सारे के सारे के ट्रिक है, यू कैन मैक मिनी ट्रिक्स, बार बार एक ही शब्द को देखोगे ना उससे भी याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स क्या हो, किसी चीज को तोड़ देना तो उसको बिल्ड करना, बनाना, ठीक है। एस्टेब्लिश करना, उसको फिर से खड़ा कर देना, गलत लिखा गया लगता है, ठीक है, ओके। क्या करना दोस्तों, एस्टेब्लिश करना, किसी चीज को एस्टेब्लिश कर देना, उसको क्या करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रक्ट, माने किसी चीज को बनाना, जैसे कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं ना, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये डिमोलिश का ये सिनोनिम्स हो गया और ये एंटोनिम्स हो गया।
अब हम बात करते हैं दोस्तों 48 नंबर वर्ड पे, ठीक है। तेजी से आप लोग बस रिकैप करते जाइए। अच्छा 48 नंबर है कि डिस्पेयर, ये सब आप लोग परिचित होंगे, इस सबसे बचपन से पढ़ते आते होंगे, ठीक है। डिस्पेयर का माने क्या होता है, ओ सेट, ठीक है। डिस्पेयर का माने दोस्तों होता है निराशा, क्या होता है, निराशा। अच्छा इसका ट्रिक क्या है, ठीक है, ओके। देखो इसको ऐसे याद रखना, ऐसे डिस्पेयर का साउंड रहता है, दो डिस है, जैसे आपका एंटीना पकड़ता है, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ पेयर कर दोगे ना, तो एंटीना मतलब उसका जो सिग्नल है वो नहीं काम करेगा, क्योंकि एक डिश का अपना अलग कनेक्शन, एक डिश का अपना अलग कनेक्शन होता है, और नहीं काम करेगा, तुमको निराशा झेलना पड़ेगा, तो अपना फेवरेट सीरियल नहीं देख सकते। तो कभी भी डिश को पेयर मत करना, ठीक है, गड़बड़ी होगा, ठीक है, याद रहेगा बात है। चलो भाई, अब इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें डिस्पेयर की, तो बहुत आसान सिनोनिम्स होगा। निराशा आप लोग बहुत सारा वर्ड इसका सिनोनिम्स के रूप में खुद भी बता सकते हो, लेकिन इस बुक में जो दिया गया है वो दिया गया माइजरी, ठीक है, और सैड। बहुत सारा वर्ड है, मोरोस है, उसके बाद माइजरी सैड हो गया, उसके बाद मॉर्नफुल है, लेकेडेजिकल है, ठीक है, लुगुब्रियस है, काफ़ी सारे वर्ड है इसके डिस्पेयर के सिनोनिम्स के रूप में, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही करेंगे। एंटोनिम्स अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसका एंटोनिम्स होगा हॉप। हॉप का माने क्या हुआ दोस्तों, आशा। क्लियर बात है, ठीक है। अच्छा अगला जो वर्ड है आपका एमिनेंट, ये आप लोग जानते होंगे एमिनेंट वर्ड, ठीक है। देखिए एमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित, नहीं कहते भाई बहुत ही एमिनेंट पर्सन है। जैसे अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, तो रतन जी टाटा के बारे में बात करूँ तो वो एमिनेंट पर्सन है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। शशि थरूर सर प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो सिनोनिम्स क्या होगा खान सर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक एमिनेंट पर्सन है, ठीक है, ओके। चलिए एमिनेंट की सिनोनिम्स, सिनोनिम्स की बात करें तो फेमस, क्या होगा दोस्तों एमिनेंट का सिनोनिम्स, फेमस, ठीक है। और उसके बाद प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, उसके बाद दोस्तों रिनाउंड, रिनाउंड, ठीक है। रिनाउंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ फेमस है, याद रखिएगा इन सबों में सारा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्टेड। रिनाउंड का मतलब रिस्पेक्टेड भी होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होता है, ठीक है, ओके। ही वाज अ रिनाउंड पर्सन। क्लियर है बातें, याद रहेगा दोस्तों, कभी भी मत भूलिएगा। एमिनेंट का ये सिनोनिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम एमिनेंट का एंटोनिम्स की चर्चा आपके साथ करेंगे, ठीक है। देखिए इसका जो एंटोनिम्स होगा, सिंपल सा बात है कि इसका जस्ट उल्टा, कोई चीज़ अगर प्रतिष्ठित है, प्रसिद्ध है, उसका उल्टा होगा ऑर्डिनरी, बहुत ही साधारण, ठीक है। और इनकस्पिशियस, ठीक है, ओके, ये आपका अविशिष्ट हो जाएगा, समझ में आया। INCONSPICUOUS, ठीक है, इनकंस्पिशियस, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अगला वर्ड चर्चा करते हैं, वी आर नाउ रिच्ड 50 वर्ड्स, हम लोग 50 वर्ड पे पहुंच गए, ठीक है। अगला वर्ड जो है मार्कर चेंज कर लेने दीजिए, ठीक है, ओके। बने रहिए, बस कंपटीशन अगर निकालना है, एग्जाम निकालना है, बने रहिए, ठीक है। इनिग्मेटिक, 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 ठीक है। अच्छा अच्छा दोस्तों, इनिग्मेटिक का मतलब होता है जो चीज़ रहस्यपूर्ण हो, जिसमें मिस्ट्री ही मिस्ट्री हो, ठीक है, ओके। ओके जैसे आप याद रखिएगा, इससे बनता है एक शब्द, इनिग्मा से बना है इनिग्मेटिक। इनिग्मा मतलब दोस्तों याद रखिएगा, एक मशीन बनाया गया जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जाना। इनिग्मा आप यूं याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिग्मेटिक का मतलब क्या हुआ, रहस्यपूर्ण, ठीक है, बहुत ही रहस्यपूर्ण। जो चीज़ दोस्तों रहस्यपूर्ण होता है वो कठिन भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे भगवान शिव का पावर एक रहस्यपूर्ण पावर है, कोई उसके बारे में नहीं जानता है, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स के बारे में मैं बात करूं, बहुत ही भिविया वर्ड है इनिग्मेटिक, ठीक है, ओके। ऐसे भी याद रखना कि भाई ई निगम जी जो है ना, इनके पास बड़ा ही रहस्यपूर्ण म्यूजिक का पावर है। ई निगम याद रहेगा ना, ई निगम, ठीक है, ओके। पजलिंग हो सकता है इसका सिनोनिम्स दोस्तों, पजल करने वाला, एक रिडल भी हो सकता है। और आपका मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब भी होता है जो चीज़ रहस्यमय हो उसको हम लोग मिस्टीरियस बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब एंटोनिम्स की बात मैं अगर आपसे करूँ तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों, जो चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, एकदम सादा और सीधा हो, प्लेन, ओके। और दोस्तों स्ट्रेट, उसके बाद दोस्तों फॉरवर्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा इनिग्मेटिक का, ठीक है, ओके। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे वर्ड है जिसको हम लोग लगातार कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप चलिए एक बार आपको रिकैप करा देते हैं, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा वर्ड हो जाएगा तो याद भी नहीं रहेगा। हम लोगों ने अभी चर्चा की एजाइल, एजाइल का मतलब क्या हुआ, फुर्तीला, एक्टिव, क्विक और निम्बल। एंटोनिम्स क्या हुआ, डल, लेथार्जिक और स्लगिस, ठीक है। दूसरा वर्ड हम लोगों ने चर्चा किया था इमेच्योर, नौसिखिया, ठीक है। सिनोनिम्स होगा बिगनर और एंटोनिम्स प्रोफेशनल। बेनेवोलेंट चर्चा किया था, जिसका मतलब होता है दोस्तों आपका
परोपकारी सिनोनिम्स काइंड और जेनरस। एंटोनिम्स क्या होगा? मर्सीलेस, स्टिंगी और मेलेवोलेंट। ठीक है। कर्टल का बात किया था, इसका माने हुआ घटाना, डाउन साइज करना। एंटोनिम्स रिज्यूम, इनलार्ज और लेन देन। ठीक है। डिमोलिश की चर्चा किया था, उसका मैंने ध्वस्त करना होता है। डिसमेंटल, डेवस्टेट, वेंडलाइज, रेवेज, डिस्ट्रॉय। ये सारा का सारा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या होगा? बिल्ड, स्टेब्लिश और कंस्ट्रक्ट। ठीक है। डिस्पेयर माने निराशा हुआ, सिनोनिम्स होगा माइजरी, सैड। ठीक है। ओके। एंटोनिम्स हो जाएगा हॉप। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया एमिनेंट। एमिनेंट का माने प्रतिष्ठित। सिनोनिम्स हो जाएगा फेमस, परमानेंट और रिनाउंड। ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? ऑर्डिनरी, इनकस्पिशियस। ठीक है। इनिग्मेटिक, रहस्यपूर्ण। ठीक है। पजलिंग सिनोनिम्स, मिस्टीरियस भी सिनोनिम्स। एंटोनिम्स प्लेन और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। बार बार किसी वर्ड को पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करना भी बनता है दोस्तों, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जाएंगे भूल। ठीक है, समझ में आया? ओके। तो आगे दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है 51 नंबर। ओके। वो दोस्तों आपका एटर्नल। एटर्नल का मतलब, या इटर्नल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इटर्नल का मतलब होता है निरंतर। ठीक है। ओके। एटर्नल का मतलब हुआ निरंतर। ठीक है। निरंतर का माने लगातार। ठीक है। ओके। ओके। देखिए अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? ओके। इसका सिनोनिम्स की मैं अगर आपसे बात करूं तो परपेचुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? परपेचुअल। ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और फॉर एवर भी आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और दोस्तों एजलेस। एजलेस का माने क्या हुआ? जो, एक मिनट, एजलेस। ठीक है। इसके अलावा एवर लास्टिंग। ठीक है। ये सारे के सारे आपको सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। ठीक है। और माने कि निरंतर का माने क्या? जो आपका परमानेंट हो गया। ठीक है। उसको कोई बदल नहीं सकता, आप ऐसा भी सोच सकते हैं एटर्नल का मतलब। ठीक है। ओके। अब देखिए इसका अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं आपके साथ। ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स होगा टेम्पररी। क्या होगा दोस्तों? टेम्पररी। ठीक है। टेम्पररी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? टेम्पररी का मतलब हुआ, ठीक है, और अस्थायी। ठीक है। और एक वर्ड हमें और याद आ रहा है। ठीक है। इफिमेरल। ठीक है। इफिमेरल भी हो सकता है। EPHEMERAL। दोस्तों ये आप एक बार स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा। ये बहुत दिन हो गया मुझे वर्ड को पढ़ा हुआ, बहुत 2-3 साल पहले मैंने ये वर्ड पढ़ा, आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो याद आ गया। इस किताब में नहीं है। इफिमेरल का माने होता है तात्क्षणिक। ठीक है। ओके, याद रहेगा बातें। तो दोस्तों इस तरह से कई सारे वर्ड हम लोगों ने आज डिस्कस किए। आज का जो है क्लास इतना ही तक रहेगा। ठीक है। ताकि थोड़ा अगर वर्ड आपको रहे तो आप इसे रिविजन कर सको। थैंक यू वेरी मच। आप लोग पिछला वीडियो में काफ़ी अच्छा सराहे हैं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन दोस्तों अगर अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप और कौन से बुक कवर कराना चाहते हैं। मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आप देखेंगे, इसमें से वर्ड को नोट करेंगे और दोस्तों इस किताब पे वर्क करेंगे, क्योंकि ये वर्ड में से कोई ना कोई वर्ड आपके एग्जाम में टपकेगा जरूर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।